आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करी थी, आज उसके आगे अपने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, वो आता है ऑपरेशंस ऑन अ रियल नंबर। अब जैसे अपने को पता है कि मैथ्स में अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, हो रैशनल एंड रियल। अपने को ये भी पता है कि रियल नंबर जो होता है उसके अंदर रैशनल एज वेल एज इरेशनल, मतलब मैथ्स के अंदर जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे यहाँ पे रियल नंबर्स में आते हैं। अब यहाँ पे हमको रियल नंबर का ऑपरेशंस करना है। ऑपरेशंस मतलब क्या होगा कि अगर आपको कोई भी रैशनल या इरेशनल नंबर दिया है तो उसके बीच में आप लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वो किस तरीके से करोगे। देखो ऑपरेशन का मतलब, देखो मैथ्स में 4 ही ऑपरेशन होते हैं जिसको बोलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब मान लो कि आपके पास अगर कोई भी 2 रैशनल नंबर है तो उसका एडिशन किस तरीके से होगा, उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे। चलो रैशनल नंबर का तो हमको अभी तक आता है, हमने अभी तक करा है। अब अगर बाई चांस आपके पास कोई इररेशनल नंबर आता है, आपके पास क्या आता है, कोई इररेशनल नंबर्स आते हैं, तो आप वो इररेशनल नंबर्स को किस तरीके से ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे या मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, वो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहला हमारे पास जो नंबर है वो है √a प्लस √b। अब देखो मैथ्स का एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर लाइक टर्म्स होगा तो ही कैलकुलेशन होगा, वरना कैलकुलेशन नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे आपको दिया है √a और √b, तो दोनों के अंदर की जो रूट की वैल्यूज है वो क्या अलग अलग है। दोनों के अंदर की जो रूट की वैल्यूज है वो क्या है, अलग अलग है। इसके लिए यहाँ पे इनका कोई एडिशन नहीं होगा, मतलब ये आपका फाइनल आंसर है कि इसके आगे कोई कैलकुलेशन होता नहीं है। वही अगर आपको दिया है √a माइनस √b, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जैसे √a और √b, तो क्या √a और √b क्या लाइक टर्म्स होते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या, इसके आगे आपका कोई कैलकुलेशन होगा नहीं, यही आपका फाइनल आंसर के फॉर्म में रहता है। फिर अगर आपको दिया है √a इंटू √b, हाँ अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे हम लोग लाइक टर्म्स और डिसलाइक टर्म्स देखते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मैटर करता नहीं है। जैसे यहाँ पे √a इंटू √b है, तो दोनों की जो रूट के अंदर की वैल्यू अलग है, एक a है एक b है, फिर भी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर भी क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई। मतलब इसका ओवरऑल आंसर होगा √ab। क्या होगा इसका आंसर, √ab। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको दिया होता है √3 इंटू √2, तो आप √2 इंटू 3 करते तो कितना था, √6 आपका फाइनल आंसर होता। देखो अगर रूट के जैसे कोई भी 2 रूट के फॉर्म में है और बीच में प्लस है और दोनों अलग अलग है, जैसे √a और √b है, अलग अलग है, तो उसमें आगे कोई कैलकुलेशन होगा नहीं। वैसे √a और √b और बीच में माइनस है तो भी आगे कोई कैलकुलेशन होगा नहीं। बट अगर √a इंटू √b है, क्या है, √a इंटू √b मल्टीप्लाई में है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। वो कोई भी नंबर हो, मान लो 2 और 10 होते तो 2 10 20 यहाँ पे हो जाता। अगर 3 और 5 होते तो 3 5 15 यहाँ पे हो जाता। वैसे ही फोर्थ √a अपॉन √b, सो दैट विल बी होल √a अपॉन b। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं √10 अपॉन √2, तो 10 और 2 का कैलकुलेशन होता है, यस, सो इट विल बी √5। ये क्या होगा हमारा √5। ये तो बेसिक हमारे ऑपरेशन है। अगर कोई भी 2 इरेशनल नंबर को किस तरीके से प्लस करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर रूट के अंदर की वैल्यूज अलग है तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, बट अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो कैलकुलेशन होता है, भले वैल्यूज अलग क्यों ना होए। इसके बाद एक अपने ऑपरेशन देखते हैं, फिफ्थ नंबर का √a प्लस √b द होल स्क्वायर। क्या देखते हैं हम लोग, √a प्लस √b द होल। तो यहाँ पे हम लोग होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। जैसे आपको शायद याद होगा, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है हमेशा, फर्स्ट टर्म द स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म द स्क्वायर। क्या होगा, फर्स्ट टर्म द स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट होके क्या बचेगा, a बचेगा 2। अब मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई तो होगा ही, √a इंटू b तो √ab, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट होके क्या बचेगा, b। तो यहाँ पे होगा a प्लस 2 √ab प्लस b। क्या होगा, √a प्लस √b द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस 2 √ab
प्लस बी। अगर वही हमको यहाँ पे माइनस दिया होता, जैसे मान लो रूट ए माइनस रूट बी होता, तो सेम वही आइडेंटिटी यूज होगी। मतलब पहले फर्स्ट टर्म द स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म द स्क्वायर। अब ए द स्क्वायर, तो वहां पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो क्या बचेगा ए, माइनस तो एज इट इज रूट ए इंटू रूट बी, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई होके क्या होगा रूट ए बी, और रूट बी का क्या होगा बी द स्क्वायर स्क्वायर रूट कट होके क्या बचेगा बी। तो यानी ए रूट ए माइनस रूट बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस 2 रूट ए बी प्लस बी। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं जो है हमारे पास, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। पहला ब्रैकेट क्या है हमारे पास, रूट ए प्लस रूट बी, दूसरा ब्रैकेट क्या है रूट ए माइनस रूट बी। दोनों ब्रैकेट के जो टर्म्स है वो सेम है, यहाँ पे रूट ए फर्स्ट टर्म, दोनों का सेकंड टर्म रूट बी, बट एक बार प्लस एक बार माइनस। अब आपको आइडेंटिटी याद होगी शायद, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दैट इज इक्वल्स टू ए द स्क्वायर माइनस बी द स्क्वायर। तो वही यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे रूट ए द स्क्वायर माइनस रूट बी द स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पे हमारा रूट ए द स्क्वायर माइनस रूट बी द, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो दोनों का क्या होगा होल स्क्वायर, पर दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर लिया जाता है। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, क्या बचा हमारे पास ए माइनस बी, क्या बचा हमारे पास ए माइनस बी। फिर इसके बाद अगर कभी कुछ इस तरीके का आ गया आपके सामने, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, तो देखो सेम कंडीशन है, पहला ब्रैकेट यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में पहला टर्म ए, सेकेंड ब्रैकेट में भी पहला टर्म ए, पहले ब्रैकेट में सेकंड टर्म रूट बी और यहाँ पे भी रूट बी। तो देखो दोनों के जो टर्म्स है सेम है, बट एक में एक बार प्लस और एक में माइनस, यहाँ पे सेम आइडेंटिटी यूज होगी। मतलब फर्स्ट टर्म द स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म द स्क्वायर। तो अब देखो ए के ऊपर रूट नहीं है, बराबर, ए के ऊपर रूट खाली ए द स्क्वायर, तो ए द स्क्वायर दैट विल बी ए स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा ए स्क्वायर। और वैसे यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट एक और आइडेंटिटी देखते हैं इसमें, 9 नंबर, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। क्या दिया हमको, रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट सी इंटू रूट डी। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स है, पहला ब्रैकेट है रूट ए और रूट बी का, दूसरा ब्रैकेट है रूट सी और रूट डी का। दोनों ब्रैकेट के चारों टर्म अलग है, कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं है, बट मल्टीप्लाई में है, तो अपने को पता अगर मल्टीप्लाई में होगा तो एज यूजुअल हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं रूट ए से सेकंड ब्रैकेट को पूरे को मल्टीप्लाई करता हूं, फिर वैसे ही मैं रूट बी से पूरे सेकंड ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई कर दो। पहले किससे करा मैंने, रूट ए से करा, अब किससे करा, रूट बी से। अब देखो जो ए है ना वो अंदर दोनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए और सी भी मल्टीप्लाई होगा, ए और डी भी मल्टीप्लाई होगा। तो ए इंटू सी तो रूट ए सी, ए इंटू डी तो रूट ए डी, बी इंटू सी रूट बी सी, बी इंटू डी रूट बी डी। अब चेक करो यहां पे क्या कोई भी लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे रूट ए सी है, अब यहाँ पे और कोई भी टर्म है जो रूट ए सी का है, मतलब जिसमें ए और सी दोनों साथ में आ रहे हो, नहीं, तो ये एज इट इज ही रहेगा। वैसे ही एडी, तो देखो एडी का कोई टर्म है नहीं है, बीसी का कोई टर्म है नहीं है, बीडी का कोई टर्म है नहीं है, तो ये क्या होगा तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो ये थे हमारे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम लोग इर्रेशनल नंबर्स में देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मतलब आपको अगर कभी भी कोई भी नंबर, जैसे अपने को पी बाई क्यू फॉर्म में नंबर दिया है और उसके अंदर आपको कभी भी डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आता है, कहां पे, डिनोमिनेटर में अगर आपके पास कभी भी इर्रेशनल नंबर आता है तो आप उसको रैशनलाइज कैसे करोगे डिनोमिनेटर को, वो आज हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अब इससे देखो 5 टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, 1/√a। मतलब मान लो कि आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में खाली कोई भी एक सिंगल नंबर है जो रूट के फॉर्म में, एक सिंगल नंबर है जो इरेशनल है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है रूट ए, तो यहाँ पे आपको सिंपल से एक काम करना है, जैसे रूट ए है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे हमेशा अगर एक सिंगल नंबर है, जो भी नंबर जैसे रूट ए है तो इसको रूट ए से मल्टीप्लाई, रूट ए से डिवाइड। क्या करोगे आप लोग, रूट ए से मल्टीप्लाई, रूट ए से डिवाइड। और मल्टीप्लाई का सिंपल सर, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, 1 इंटू रूट ए और नीचे रूट ए द स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो क्या होगा रूट ए अपॉन
ए। तो देखो अब हमारा जो डिनोमिनेटर था वो क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया, मतलब वो एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। बराबर, देखो वापस आपको एक बार शॉर्ट में समझा दूं, जैसे 1/√a है तो डिनोमिनेटर अभी क्या है हमारा, इर्रेशनल। अगर मेरे को कभी भी डिनोमिनेटर को जो हमारा इर्रेशनल है उसको अगर हमको रैशनल में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे √a है तो √a से मल्टीप्लाई, √a से डिवाइड। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे √b होता तो √b से मल्टीप्लाई, √b से डिवाइड। अगर √7 होता तो √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड। √12 होता तो 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड। बराबर, तो अगर सिंगल नंबर होगा तो जो भी नंबर होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी नंबर से आप डिवाइड करोगे। अब अगर आपके पास इर्रेशनल नंबर जो है वो बाइनोमियल फॉर्म में, बाइनोमियल मतलब क्या होता है, दो टर्म वाले, याद है, तो दो टर्म के फॉर्म में जैसे √a और √b है, अब इसको आपको रेशनलाइज कैसे करोगे, तो यहाँ पे भी एक सिंपल सा तरीका है। तो देखो जैसे हमारे पास 1/√a प्लस √b, तो यहाँ पे आपको मेनली ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे a प्लस b है तो आपको क्या करना है, √a माइनस √b से मल्टीप्लाई और √a माइनस √b से डिवाइड। अगर आपको यहाँ पे ये लोग ने प्लस दिया है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड करोगे। नंबर जो होगा वही के वही रहेंगे, जैसे √a और √b है तो √a और √b ही रहेगा, लेकिन अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड। सो दैट विल बी, देखो 1 से तो एज इट इज √a माइनस √b। अब नीचे क्या होगा, देखो √a प्लस √b, √a माइनस √b। तो अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो हमने इसका देखा था कि कभी भी कोई भी दो इस तरीके के नंबर्स होंगे तो उसका होल स्क्वायर होगा, पर √a प्लस √b, √a माइनस √b। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, √a माइनस √b, ऊपर तो एज इट इज रहेगा, नीचे √a द स्क्वायर माइनस √b द स्क्वायर। क्या होगा, √a द स्क्वायर माइनस √b द स्क्वायर। एक बार प्लस है और एक बार माइनस, यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट। तो √a माइनस √b और नीचे a माइनस b। तो देखो डिनोमिनेटर हमारा रैशनल हो गया। अब वैसे ही अगर जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा प्लस में, अगर यही बाइनोमियल में अगर आपको दो टर्म्स के बीच में माइनस दिया होगा तो सिंपल सा, अगर प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड करा था। अब अगर माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस से डिवाइड। क्या करेंगे हम लोग इसको, अब प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस से डिवाइड। सो इट विल बी 1/√a माइनस √b इंटू √a प्लस √b अपॉन √a प्लस √b। मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, तो 1 इंटू √a प्लस √b एज इट इज। नीचे क्या होगा, √a माइनस √b, √a प्लस √b। अब ऊपर देखो √a प्लस √b, अब नीचे एक बार प्लस एक बार, तो √a द स्क्वायर माइनस √b द स्क्वायर। सो दैट विल बी, देखो √a प्लस √b और नीचे स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो दैट विल बी a माइनस b। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर के अंदर डिनोमिनेटर हमारा रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 1 माइनस √a प्लस b। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जैसे पहले दो में देखो, पहले में आपके पास क्या था, प्लस है माइनस प्लस बी, तो आपने क्या करा था, प्लस ए को तो प्लस ए ही रखा था और प्लस बी को आपने माइनस बी कर दिया था। यहाँ पे आपके पास क्या था, प्लस ए और माइनस बी, तो आपने प्लस ए को तो प्लस ए ही रखा था और जो सेकंड टर्म था बी वो माइनस के बदले आपने प्लस का, तो यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होगा। मतलब जो माइनस ए है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, जैसे माइनस ए प्लस बी। अब जैसे अपने प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस है तो देखो पहले टर्म की साइन कभी भी चेंज नहीं होगी, जो साइन चेंज होगी वो सेकंड टर्म की ही होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस से माइनस √b से मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस √b से डिवाइड। याद रखना पहला टर्म, जैसे यहाँ पे देखो सिंपल से वापस एक बार बता दो आपको, √a था तो यहाँ पे भी हमने प्लस √a ही लिया था, √a था तो यहाँ पे भी प्लस √a लिया था। अगर यहाँ माइनस √a तो यहाँ पे भी हम माइनस √a ही लेंगे। साइन जो चेंज होती है वो हमेशा सेकेंड टर्म की होती है, जैसे प्लस तो ये माइनस हुआ, माइनस था तो ये प्लस हुआ और यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, सो दैट विल बी माइनस √a माइनस √b और नीचे माइनस √a प्लस √b माइनस √a माइनस √b। अब देखो माइनस √a माइनस √b, अब नीचे क्या होगा, देखो माइनस √a माइनस √a फर्स्ट टर्म, तो माइनस √a द स्क्वायर माइनस b √b द स्क्वायर, तो माइनस √a माइनस √b और माइनस √, देखो माइनस इंटू माइनस स्क्वायर ले रहे हो तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस होने ही वाला है और स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो a माइनस b। तो ये हो गया तुम्हारा रैशनल डिनोमिनेटर। लास्ट देखते हैं फटाफट से अपने
1 अपॉन माइनस रूट ए माइनस रूट बी। अब बताओ यहाँ पे भी किसकी साइन चेंज होगी, खाली बी की। ए की वही साइन रहेगी, ए में कोई चेंज होगा नहीं। सो दैट विल बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी। ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, माइनस रूट ए प्लस रूट बी, नीचे माइनस रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी। ऊपर तो एज इट इज ही रहेगा, अब नीचे वही एक बार प्लस एक बार, तो माइनस रूट ए द स्क्वायर माइनस रूट बी द स्क्वायर, तो माइनस रूट ए प्लस रूट बी, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो यहाँ पे ए माइनस बी। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आता है तो उसको इस तरीके से रेशनलाइज किया जाता है।